हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्यूअल क्रैकर। हम अपने एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस तक कंप्लीट कर चुके हैं और हमने कुछ पार्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी डिस्कस कर लिया था। अब हम बिना देरी के अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हम यहाँ पर थे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के, एक्टिविटी 1.6 में दिए हुए हैं। चलो अब हम ये कर रहे हैं एक्टिविटी 1.6। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट। हमें क्या लेना है, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है और ट्यूब के अंदर बॉईल करना है। इस बॉइलिंग ट्यूब को किसी टोंग से पकड़ना है और हीट करना है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्वेशन उसमें चेक करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस आएगा। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हमने लेड नाइट्रेट को बर्न किया तो कौन से कलर की फ्यूम निकल रही थी, एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। ये क्वेश्चन जो है यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा कि विच कलर्स ऑफ फ्यूम्स प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये एमसी की क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। दीज फ्यूम्स आर ऑफ, और जो ये फ्यूम्स है, जो ब्राउन फ्यूम्स है, वो कौन सी गैस की है, तो किसकी, नाइट्रोजन ऑक्साइड की। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कौन से कलर की फ्यूम्स रिलीज होंगी, तो कौन सी होंगी, ब्राउन फ्यूम्स। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन है, रिएक्शन देखेंगे। लेड नाइट्रेट लिया था ना हमने 2 ग्राम, उसको क्या किया, हीट किया, तो क्या बना, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। तो जो ये कौन सी थी फ्यूम, ब्राउन फ्यूम। ठीक है, ब्राउन फ्यूम। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन 1.7 एंड 1.8। चलो देखो 1.7 और 1 उसमें पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बन सकता है। 1.7 देखो, पहले ये वाला देखते हैं। हमें क्या करना है, एक मग लेना है, उसमें 2 होल करने हैं और उसमें रबर की स्टॉपर्स को फिट करना है। इसमें कार्बन इलेक्ट्रोड्स लगानी है और उन इलेक्ट्रोड्स को 16 वोल्ट की बैटरी से हमने क्या किया, कनेक्ट किया। और मग में हमने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया और कुछ ड्रॉप्स हमने सल्फ्यूरिक एसिड की भी डाल दी और वाटर की भी। ठीक है, हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड्स ली, वाटर डाला, वाटर के बाद में हमने क्या डाला, H2SO4 डाल दिया। ठीक है, कुछ ड्रॉप्स H2SO4। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट दैम। अब देखो वाटर से फिल, इनको हमने क्या कर दिया, इसमें इलेक्ट्रोड्स पर उल्टी करके लगा दिया। स्विच ऑन द करंट, करंट का स्विच ऑन करते हैं और जो हमने करंट है वो कितना यूज़ किया, 6 वोल्ट का। ठीक है, जब हमने करंट को स्विच ऑन किया तो हमें क्या मिला, जैसे ही हमने स्विच ऑन द करंट, लीव द अनडिस्टर्ब, हमने थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ दिया। फिर हम ऑब्जर्व करेंगे उसमें से बबल्स बनने शुरू हो गए दोनों इलेक्ट्रोड्स पे, और जो ये बबल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वाटर को हटा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर को हटाना शुरू कर रहे हैं। क्या जो वॉल्यूम है गैस का वो दोनों टेस्ट ट्यूब में बराबर है, ये हमें देखना है। फिर हमें उनको रिमूव करना है केयरफुली। और जो ये टेस्ट दीज गैसेस 1 by 1 बाय ब्रिंगिंग अ कैंडल, बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। हमें क्या करना है, बर्निंग कैंडल को इनके पास लेकर आना है और ये स्टेप्स हमें केयरफुली करने हैं। वट यू विल ऑब्जर्व। ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व करोगे। देखो हीट तो रिलीज हो ही रही है, तो ये क्या कर रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन तो है ही। ठीक है, इसमें देखो क्या पता चल रहा है, एक तरफ जब ये रखा तो उसमें पता चला कि एक तरफ कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है, और दूसरी तरफ कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। वाटर है, वाटर किससे बनता है, H2O है ना, तो एक साइड ऑक्सीजन आ रही है, एक साइड हाइड्रोजन आ रही है। अब देखो नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसमें हमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को लेना है एक चाइना डिश में। उसके बाद इसका कलर कैसा है, और इस चाइना डिश को हमें किस में रखना है, सनलाइट में रखना है कुछ टाइम के लिए, और ऑब्जर्व करना है सिल्वर क्लोराइड को कुछ समय के लिए। हम क्या करेंगे,
इसके अंदर जब हम ऑब्जर्व करेंगे, एक चाइना डिश में हमने क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड को लिया और सनलाइट के प्रेजेंस में हमने रख दिया। कुछ टाइम के बाद हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि जो वाइट सिल्वर क्लोराइड है उसका कलर कैसा हो गया, ग्रे हो गया। जब हमने सनलाइट में रखा तो कलर कैसा हो गया, ग्रे हो गया। अब देखो यहाँ से MCQ फॉर्म होगा, वाइट सिल्वर क्लोराइड जब चाइना डिश में लिया तो उसका कलर किस में टर्न हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर और क्लोरीन। देखो सिल्वर क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो गया, सिल्वर और क्लोरीन में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो एक्टिविटीज़ होती हैं यहीं से बोर्ड में क्वेश्चंस बनते हैं। वो डायरेक्टली क्वेश्चंस पुट नहीं करते, क्वेश्चंस कहाँ से पुट करते हैं, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वहाँ से, थ्योरेटिकल से नहीं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो बिहेव इन द सेम वे। इसी तरह अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को भी रख देंगे कुछ टाइम के लिए सनलाइट में, तब भी क्या होगा, सिल्वर और ब्रोमीन दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। तो ये हमें क्या पता चलेगा कि इस रिएक्शन में हमें ब्लैक एंड वाइट, दी अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें भी इस सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। What form of energy is causing these decomposition reactions? We have seen that decomposition reaction require energy either in the form of heat, light और electricity. हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या को एनर्जी की नीड होती है, हमने देखा यस होती है। हमें या तो हीट चाहिए या लाइट चाहिए या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। किसी भी रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या हमें एनर्जी की नीड है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा है कि यस हमें नीड है। हम क्या चाह रहे, देखो पहले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर था,